या भरता परित्यज्यो रहश्चरति दुर्मति ऊल की जायते क्रूरा वृक्ष कोटार सायनी। जो अपने पति को जवाब देते और तू करके बोलत है बा अगले जन्म में कुतिया बनत है। ये में लिखो है। और गांव की कुतिया बनत नहीं है, पहाड़ की कुतिया बनत है, जंगली कुतिया। ऐसे अब घर वाले से अच्छे से बोलियो हैं। ये में तो बहुत कछु लिखो है। साधन्या जननी लोके साधन्यो जन का पिता धन्यस्य च पतिर्यस्यो गृहे देवी पतिव्रता। पतिव्रता नारी 3 कुल को भगवान के धाम ले जाती है। पिता के कुल को, माता के कुल को, माने ममिया और रेखों तक भगवान के धाम ले जाती। पिता का कुल, माता का कुल और पति का कुल, इन तीनों कुल को भगवत धाम पहुंचाती है। बड़ी सुंदर व्याख्या पातिव्रत धर्म की हुई। अब राजा हिमांचल भगवान शंकर के सामने हाथ जोड़ के खड़े हो गए। अच्छा, दो चार बातें जरूर माताएं हमारी ध्यान से सुन लो। जब भी सुहागन नारी श्रृंगार करने बैठे, जब भी सुहागन नारी श्रृंगार करने बैठे तो ये विशेष ध्यान रखे कि दक्षिण दिशा मोने हुए को। जो माताएं दक्षिण दिशा होकर के श्रृंगार करती हैं, सौभाग्य चिन्ह मांग भरती हैं, उनके पति का स्वभाव क्रोधी हो जाता है। इसलिए कभी भी दक्षिण दिशा में मुंह करके श्रृंगार ना करें। कभी खड़े होकर के मांग ना भरें। खड़े होकर के मांग में सिंदूर ना भरें, बैठ करके मांग भरें। ये छोटी छोटी बातें बड़ी ध्यान से सुनना। पंचक लगे हुए माताएं जो सुहाग के चिन्ह होते हैं वो सामग्री बाजार से न खरीदें। पंचकों में कबहू सुहाग को सामान्य खरीदो चाहिए बाजार से। माताओं को चूड़ियां दोनों हाथों में बराबर हों, चूड़ियां दोनों हाथों में बराबर होनी चाहिए। माताओं के हाथों में, पत्नी के हाथों में अगर चूड़ियां बराबर होती हैं तो पति के धन के रास्ते खुल जाते हैं। आज आधे घरे जाके चूड़ियां गिने हैं। सबसे पहले चाय बाद में बने, पहले हाथ बता तुम अपने। ये में 7 में 8 काय हैं। कछु तो बहन जी हरे तई गिनन लगी। हाँ, सुहागन नारी के हाथों में चूड़ियां बराबर होनी चाहिए। भूल कर भी कभी मंगलवार के दिन सुहाग का सामान न खरीदें बाजार से। मंगल को कभी भी सुहाग का सामान बाजार से नहीं खरीदना चाहिए। और सबसे विशेष ख्याल जो राखियो कि जब भी तुम ऐना में मांग भरो तो ओ ऐना में कोनो और ने दिखावे। हाँ, उस आईने में कोई और नहीं दिखना चाहिए, वरना पति का पत्नी के प्रति उच्चाटन हो जाता है। अगर मांग भरते वक्त आईने में तुम मांग भर रही हो, कोनो और दिखा रहा हो, तो तुम्हारे पति का प्रेम कम हो जाएगा, तुम पे उच्चाटन हो जाए। ये छोटी छोटी चीजें विशेष ध्यान रखने लायक हैं। और सूर्यास्त के समय श्रृंगार न बदलें। अब तो हो ही जाए यार, तना बहुत हो गई काय। हाउ अब जो हो जैसो देख लो।
आजकल एक नव फैशन चल गो हमारी इन बिटियों बहनों में लटें काटवे को। अब बहुत गहराई से बात पकड़ियो, स्त्री की लट जीवन में सिर्फ एक बार कटती है। स्त्री की लट जीवन में सिर्फ एक बार कटती है, जब उसे वैधव्य योग होता है तब उसकी छोटी सी लट काटी जाती है। आजकल एक फैशन को काका कभी भी लट नहीं काटनी चाहिए। जिस नारी के बाल मेरुदंड माने कमर को छूते हैं वो अखंड सौभाग्यवती होती है, इसलिए बाल न कटवा। अब आजकल तो पता ही नहीं पड़ रहा कि बिन्ना जा रहे हैं भज्जा आओ पीछे से कहीं भाई साहब पलटे सो बहन जी निकली। कभी भी सुहाग उतार दिया, कभी भी पहन लिया। कैकई ने सूर्यास्त के समय, कैकई ने सूर्यास्त के समय सुहाग उतार के फेंका, फिर कैकई को सुहाग पहनने का मौका ही नहीं मिला। इसलिए शाम के समय सुहाग ने बदलो चाहिए। आजकल अपने तो एक नई फैशन आ गई बार खुले रखबे को। भारत की माताओं ने जब जब बार खोले, सीता ने बार खोले, रावण के रोबे बारो नहीं बचो। द्रौपदी ने बार खोले, खोले थे कि मैं उस आवाज से मेरे बाल खुले रहेंगे, जब दुशासन के रक्त से इन बालों को धो लूंगी तब छोटी चुटिया बनाऊंगी। दुर्योधन के परिवार में रोबे बारो नहीं बचो। अब समझ में नहीं आ रही जे झापटे कौन को खोले फिर नहीं को मार जे जब बांध। कभी भी सुहागन नारी किसी भी पूजा पाठ में, व्रत में, कथा में, मंदिर में, तीर्थ में जाए तो खुले बाल लेकर न जाए, चोटी गूंथ करके जाए। बिंदी जो सुहाग आए नो आयु में का दो मत है, सुहाग आए बिंदी निकारी और बाथरूम में चिपका दई। एक बाल्टी पानी दाओ, सुहाग पाइप में हो, नर्दा में बेच जा रहा हो। बिंदी का स्पर्श जमीन में नहीं होना चाहिए। बहुत ध्यान से सुनत जाइयो। घर में एक डब्बी रख लो, बिंदी निकाल के जब बदलने हो शो में जमा करत जाओ, पर कभी भी यहां वहां बिंदी ने फेंको चाहिए, ने चिपकाओ चाहिए। बहुत नियम है, बहुत गलती करत हैं अपन और हैं। कभी भी दो चीजें किसी को मत देना। सुहागन नारी चाहे तुम्हारी बहन हो, चाहे देवरानी हो, चाहे जेठानी हो, चाहे सहेली हो, कबहू पांव के बिछगा ने दियो को अपने पैरे पैराए। और जोन तुम्हें मंगल सूत्र मिलो हो वो ने दियो जो शादी में चढ़ो हो। वो कबहू को सगी बहन हो, देवरानी हो, जेठानी हो, सहेली हो, तुमने मंगल सूत्र बदल लो उपका बचो। पति की सबसे बड़ी निशानी है मंगल सूत्र। अच्छा, इतनी माताओं में किसी को पता है पहली बार मंगल सूत्र किसने पहना था? कहां से चालू हुआ मंगल सूत्र का पहनना? और इसमें सोने का मोती और काला मोती क्यों डलता है? जल्दी कथा सुना रहे विस्तार में नहीं, जल्दी जल्दी सुन लियो। कैसे शिव पुराण की कथा नहीं, वह भागवत की आए, हम शिव पुराण कर रहे मन। अब सुन ले। भगवान 2.5 साल के हते। ठाकुर जी नंद बाबा जा रहे थे गंगे चरावे। भगवान ने उंगरिया पकड़ ली। अब बुढ़ापे को तो बाल बच्चों, सुनंद बाबा ने उठा के कंधा पे बैठा लो। अच्छा, जा भी बिल्कुल एक बात देखियो, मां जब भी अपने बच्चे को गोदी में उठाएगी तो कहां तक उठाऊ? कमर तक। और बाप जब भी लाड़ लड़े है अपनी औलाद को, सो उठा के कहां रखे? कंधा पे। कंधा पे बैठा रहा था फिर बाप।
हल्के से बाल बच्चे हूं ज्यादा नहीं लड़े आली वे तो फिर कंधा पे बैठा रहता। मतलब हर चीज को एक अर्थ निकाल के तो देखो बड़ो मजा आता है। माँ कमर तक उठाती है और पिता कंधे पे उठाता है। मतलब माँ कहती है जहां तक हम देख पा रहे उते तक हम तुम्हें बते हैं, और बाप कहते जो हम नहीं देख पाए बेटा वो हम तुम्हें देखे हैं, इसे अपने से ऊपर कर ले। हर बाप की इच्छा होते कि जो हम नहीं कर पाए वो हम अपनी औलाद से करें। इसलिए बाप कंधा पे बैठा कर और आगे तक को दिखाऊ थे, जहां तक हमें नहीं दिखा रहा हो वो के आगे को बेटा तुम देखियो। नंद बाबा ने कंधों पे बैठा लो। यशोदा जी बोली काहे, अब तो भारी औलाद पा रहे थे कि हमें गन्ने चरावे जाने कलेवा बनावे में लेट हो गई। अब नंद बाबा बोले तो एक काम कर रहा है, खिरकान लुआ जा रहा है। यशोदा जी बोली का है। अब नंद बाबा बोले कि ग्वाला को लड़का गन्ने चरे है, कलेक्टर तो बन है ने, कल तो से वो जाने ही आगे से आ जाई से खिरका लो आ गए रे, खिरका लो आ गए। सुमन होगा कि आज पहाड़ ही घुमा आया। कितने साल के हैं भगवान? 2.5। नंद बाबा ले गए जंगल में और वो दिन भयंकर तूफान और आंधी चली, भयंकर तूफान आंधी चली। नंद बाबा तो घबरा गए। मंगलसूत्र की कथा बता रहे, ध्यान से सुनियो। भयंकर आंधी चली, नंद बाबा घबरा गए कि अब क्या करें। तो एक पेड़े के नीचे कन्हैया को लेके खड़े हो गए। उसी समय जंगल में एक दिव्य तेज प्रकट हुआ, वो थी बन देवी। बोलो बन देवी मैया की। नंद बाबा से बोली रे बाबा ये बालक को हमें दे दे, हम ले जा रहे हैं और घरे पहुंचा दें। नंद बाबा ने दे दो। कन्या लाओ बन देवी ने, और पहुंची भांडरीक बन। वे बन देवी को आए साक्षात श्री राधा जी। बोलो राधा महारानी की। घरे नहीं ले गई, जंगल में ले गई कन्हैया को। भगवान 16 साल के कुंवर बन गए और राधा जी किशोरी जी बन गई। प्रिया प्रीतम दो ही बैठे हैं। राधा जी बोली काय कन्हैया, अरे हम अगर तुम्हें नहीं ढूंढते तो तुम्हें तो हमसे मतलब ही नहीं। तो 2.5 सालें हो गई तुम्हें दुनिया में आए, तुमने पता करो कि हमारी राधा कहाँ है। भगवान बोले नहीं राधा, मनो हम तुम्हें प्रेम बहुत करत। राधा जी बोली पर जित तो हम चाहत हैं तो तुम नहीं चाहत। भगवान बोले राधा हम तुमसे ज्यादा चाहत। राधा बोली तुम हम जित तो नहीं चाह सकत। भगवान बोले तुम्हें कैसे विश्वास उज्जे। राधा बोली अगर तुम राधा होते तो तुम्हें पता हो तो कि राधा के मन में कृष्ण को कितनो प्रेम है। भगवान बोले तो तुम हमें बनाई दे राधा। बोले कैसे? बोले तुम हमारे कपड़ा पहन ले, हम तुम्हारे पहन ले। राधा जी ने कन्हैया को श्रृंगार करो, और कन्हैया ने राधा जी को श्रृंगार कर लो। इतने अच्छे लगे हमारे सरकार जब उनने श्रृंगार करो। एक गीत के कछु शब्द गा रहे हम, देखो कितने प्यारे सजे हमारे भगवान। लाला से जब लली बने, एक बुंदेलखंडी गीत है, वो में देखियो भगवान कितने प्यारे लग रहे हैं। के शीस फूल शीस सोहे फूलन के गजरा। राधा जी ने भगवान के पूरे बार करे इकट्ठे और अच्छो जूटा बना दो, और जूटा बना को में अच्छी माला बांध दी। के शीस फूल शीस सोहे फूलन के गजरा। तेरी मांग पटियां पारी नैनों में कजरा। माथे पे बूंदा बेंदी। अब फिर बात आ गई, माताएं बेंदी काय लगा। पहली बार जब बिंदिया कोने बांधी थी माथे पे, है को पता? कुछ पता नहीं है तुमने तो कहा है। का बताएं मैं सोई। के शीस फूल शीस सोहे फूलन के गजरा।
टेढ़ी मांग पटियां पारी, नैनों में कजरा, माथे पे बूंदा मेहंदी, कानों में बाली, पाँव में महाबर मेहंदी, ओठों पे लाली, कट कर धनिया पेरी, चटकदार चोली, मटकदार चाल, हर बात में ठिठोली, बायन में बाजू बंद, बरावर बिजुर्रा, अंगरन में पूरन पूरन, छापे और छल्ला। और जब पूरे सज गए कि ऐसी आई मनहारी, ऐसी कबौना नेहारी, जाकी की घर बारी श्याम रे, बारी उम्र में सज धज के बिहारी बने मनहारी, बिहारी बने मनहारी, जड़ी जड़ तारी लागी गोटा की किनारी, नारी बने मनहारी श्याम रे, बारी उम्र में सज धज के बिहारी बने मनहारी, बिहारी बने मनहारी, बिहारी बने मनहारी। एक शब्द देखियो जिन्हें भी बनाए हैं, चाल हो तो चाल चाल चटकीली चाल। भगवान जब निंगराए हैं घंगरा पेर के 80 गज को, चाल हो तो चाल चाल चटकीली चाल, और चपला सी चमके, और गले माल मैली होए, गले माल मैली होए, गले माल मैली होए, और ने ज्यादा मोटे आए न दूबरे कैसे हैं, बिल्ला सी बेली बेली, देहे अल बेली बेली, बेली सी हथेली, और नूतन नवेली होए, नूतन नवेली होए, नूतन नवेली होए, रूप रंग बारी बारी, उम्र में बारी बारी, बारी सुकुमारी बनी बरसाने वाली, बनी बरसाने वाली, बनी बरसाने वाली, बनी बरसाने वाली बन गए बांके बिहारी। और जैसे ही बरसाने वाली बने सो छरी हो छबीली छोरी, ब्रज भाषा में बिटिया को छोरी कही जाते, छरी हो छबीली छोरी, छब बारी छोरी की छटा पे छवि, चंदा की लजाई होए, चंदा की लजाई होए, चंदा की लजाई होए, जड़ी जड़ तारी लागी गोटा की किनारी, नारी बने मनहारी श्याम रे, बारी में सज धज के बिहारी बने मनहारी, बिहारी बने मनहारी, बिहारी बने मनहारी। भगवान सज गए, बोले ले राधा, हम राधा बन गए। राधा जी बोली अबे तो तुम नकली राधा बने। बोले कैसे? बोले अबे तुमने राधा को श्रृंगार करो है, वो मन कहां है राधा को तुम्हारे लगा जी में कृष्ण को प्रेम भरो है। अब भगवान बोले वो कहां से ले आए? तो फिर अब राधा जी बोली तो तुम कबऊ ने जान पे आओ। भगवान बोले हमें जानने हैं। कैसे जान हो? भगवान बोले हम कलयुग में एक अवतार ले हैं जिसमें तन होगा कृष्ण का पर उसमें मन होगा राधा का। जानते हो वो कौन सा अवतार है? श्री श्री चैतन्य महाप्रभु जी वो ही अवतार आए। तन कृष्ण को और मन राधा को। चैतन्य महाप्रभु जी ऐसे ढूंढते भगवान को जैसे बिछड़ो जन्मों की बिछड़ी प्रेम का अपने प्रेमी को ढूंढ रही हो। अगर महाप्रभु जी के सामने कोई एक बार कह देता था कृष्ण हरे
तो महाप्रभु जी उतई बेहोश हो जाते, 2-2 3-3 घंटा रोते रहते। आगे बात सुनना, वहीं राधा कृष्ण का विवाह हुआ। कई लोग कहते राधा कृष्ण को ब्याह नहीं भाव। ब्रह्म वैवर्त पुराण का श्री कृष्ण जन्म खंड पढ़ो, गर्ग संहिता पढ़ो और शिव महापुराण पढ़ो और आओ हमसे बात करो, हम बता रहे कि कभी ब्याह हुआ। ब्रह्मा जी ने ब्याह पढ़ो, ब्रह्मा जी चले गए, राधा जी फिर रोवे बैठ गई। भगवान बोले अब काय रो रहे हैं, अब तो हमने शादी भी कर ली। राधा जी बोली ब्रह्मा जी कहां कहां जे हैं बतावे कि हमारी तुम्हारी शादी भाई, कहां कहां जे हैं। भगवान बोले को बतावे की जरूरत ही नहीं है, आज से हम ऐसा नियम बना दें कि हमारी तुम्हारी शादी की साक्ष्य के बिना दुनिया में शादी न हो जाए। बोले कैसे? भगवान बोले राधा तुम एक मोती बन जाओ। राधा को कलर कैसो है? सोने जैसो, स्वर्णमयी है राधा। और भगवान कैसे हैं? सांवरे। एक मोती बन गई राधा और एक मोती बन गए श्याम सुंदर। तुम्हारे गले में जो करिया मोती पड़ो है ये बांके बिहारी आए, और जो सोने को मोती है ये राधा जी आए, और उनमें जो धागा है वो राधा कृष्ण के प्रेम को धागा है। राधा कृष्ण के विवाह से मंगल सूत्र पहनना प्रारंभ हो गया, और आज भी बिना मंगल सूत्र के शादी नहीं हुई। वो क्या कर लेते रे बोल? कोर्ट मैरिज। हाउ कोर्ट मैरिज जैसे ने भी बारात हुए, हल्दी चढ़े ने, तेल ने, मड़वा ने, मानो तुम कुछ न हुए। अगर भक्के भी कोनो ब्याह कर है तो पुलिस वाले तई फिर इनसे पूछो, जब तक मंगल सूत्र पेरात भाई फोटो ने खिंचवा लें जो उन्होंने ब्याह मानता ही नहीं। तो मंगल कुछ नहीं हो शादी में, पर मंगल सूत्र की फोटो तो लग है। और तबई से ध्यान से सुनियो, जितने भी हमारे ब्राह्मण देवता बैठे उनके पांव पर 7-5 वचन भी तई से चालू भय हैं ब्याह में। जो 7-5 वचन होते हैं, पहली बार 7 वचन राधा जी ने हारे और 5 वचन बांके बिहारी ने हारे। तब से अपने तेजी 7-5 वचन होवे को नियम बन गो। उठाओ तो शास्त्र हर चीज को समाधान है, तुम ढूंढने की कोशिश तो करो। अब समझ में आ गई मंगल सूत्र कहां से प्रारंभ भाव? राधा कृष्ण के विवाह से मंगल सूत्र पहनना प्रारंभ हो गया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। बेंदा की और बताएं कि पहली बेर कोने लगाई थी जब माथे पे बिंदिया? करेंदा है? अच्छा कितनी माता जी हर जानने हाथ उठ जा, जितों ने हाथ नहीं उठाए वे भाग जा। काय खो बैठी? बता दें कि रेंदा है? कल बते हैं। हाँ कल बते हैं, आज नहीं। कल कैसे आओ फिर? बेंदा की कल बताए, बिल्कुल गारंटी से बताए, प्रमाण के जैसे जो प्रमाण था वैसे ही प्रमाण से बताए हैं कल कि पहली बार बेंदा कोने लगाओ तो अपने माथे पे। अपन आगे चल गया हमें विदाई करवाने शंकर जी की। मैना ने बड़ी सुंदर पातिव्रत धर्म की शिक्षा दी। अब राजा हिमांचल ने हाथ जोड़े भगवान शंकर के सामने और कहा भोलेनाथ कुछ दान दहेज ले लो। बगल में खड़ो तो नाद गया सो हंसन लगो रे। शंकर जी बोले कारे तुम काहे हंस रहे? नाद गया बोलो हम एक हंस रहे कि तुम आओ सुसर तो है पैसा वारो, और कहूं ने दान दहेज दे ही दो तो तुम टीवी का बरगिया पे लटके हो, अपने ते तो दीवाल तक नहीं। अमान के चलो ने फ्रिज वॉशिंग मशीन दे ही दी सो टोर गया पे लाइट नहीं। सो बिल्कुल ने ले चलो ना, फ्रिज में रहे हैं चुड़ैल ने और वॉशिंग मशीन में बैठे भूत। शिव जी बोले नहीं नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए। शंकर जी बोले तो
हिमांचल बोले कछु हाथी घोड़ा लाइन जा ना दिया, बोलो एक न दे दियो। बोले काय? बोले पूरे बस कारे भर मोयो पर गया की जर से बांधे रहे तो खुद बैठे रहे, मोय तो टपर गया नहीं बनाई। शंकर जी बोले मुझे कुछ नहीं चाहिए। हिमांचल बोले फरमाई बिटिया कैसे ले जाओ? शंकर जी बोले हम तो अपनो साधन लाए हैं। नांद गया बोलो और का पहले सिंगल चलते अब डबल चलो हो हमारी पे। भगवान शंकर ने माता पार्वती को बैल पे बैठा रो। बैल माने धर्म, बैल माने धर्म। और उसी दिन से इन माताओं को एक डिग्री मिल गई। धर्म पे बैठ के जो पत्नी घर में आई कोई दिन से धर्म पत्नी कहाई। धर्म पे बैठ के आई। और आज की आ रही है कार में, सो पूरो घर बेकार कर देते। कार में आ रही तो घर तो बेकार कर हैं। पहले कहावत चलती के दहेज में राजदूत और बहू जमदूत। अब राजदूत बंद हो गई, अब आ रही कार में, स्वाते ही साथ घर बेकार है ना। अरे राम राम। हमरी डोली जब उतर है जब धर हो चूलो न्यारो।